Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in circuits shown S1, S2 are switches. S2 remains closed for a long time and S1 open. Now S1 is also closed. Just after S1 is closed, the potential difference V across R and di by dt with sign in L कितना होगा? So स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताना है कि की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इंडक्टर. इंडक्टर क्या करता है बच्चों? इंडक्टर आपका फ्लक्स मेंटेन करने का प्रयास करता है. क्या करता है? आपका फ्लक्स मेंटेन करने का प्रयास करता है. मतलब इंडक्टर के क्रॉस जो होता है फ्लक्स, क्या होता है आपका? एल आई होता है. तो अगर आपका देखो यहाँ पर आई अगर कांस्टेंट रहेगा तो एल तो कांस्टेंट होता ही है, तो आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा. अब देखो शुरुआत में क्या क्या कह रहा है ये आपका कि ये S2 आपका लॉन्ग टाइम तक क्लोज है और S1 ओपन है. लॉन्ग टाइम तक क्लोज करोगे तो आपका एल आपका जस्ट लाइक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बच्चों. तो जो करंट बहेगा आपका इंडक्टर से, तो देखो इस सर्किट में सिर्फ 2R आ रहा है, तो शुरुआत में जो करंट बहेगा वो कितना बहेगा? आपका E/2R बहेगा. ठीक है. अब ये इतना करंट बच्चों इंडक्टर आपका मेंटेन करने का प्रयास करेगा जो इससे बह रहा है E/2R. ये जस्ट आफ्टर क्लोजिंग इतना ही करंट बहेगा, क्योंकि इंडक्टर क्या जाएगा कि इतना ही करंट फ्लो हो जिससे फ्लक्स आपका चेंज ना हो. तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा. ये आपका ई ऐसा है और ये आपका आर ऐसा है. ये कितना हो गया आपका? एल हो गया. अभी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बच्चों ये आपका शॉर्ट सर्किट नहीं बिहेव करेगा. अभी इससे क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि जिससे करंट मेंटेन रखे. मान लो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है आपका? वी आया. ये पॉजिटिव मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं? निगेटिव मान लेते हैं. और यहाँ से करंट कितनी फ्लो हुई? I1. और यहाँ से कितनी फ्लो हुई? I2. और कितना करंट इसमें बहेगा? अभी हम कितना मान रहे हैं? अभी भी हम मान रहे हैं कि इससे आपका E/2R करंट ही फ्लो हो रहा है. ये भी E है. तो देखो I1 किरचॉफ करंट लॉ से क्या कह सकते हैं? I1 + I2 इक्वल टू क्या है आपका? E/2R है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मान लो. अब देखो इसमें आप KVL लगा दो. तो KVL लगाओगे तो क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे E-I1R माइनस V इक्वल टू 0. तो V इक्वल टू क्या होगा आपका? E-I1R. ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो. और सिमिलरली बच्चों इस लूप में अगर लिखोगे तो यहाँ पर देखो I1 की जगह I2 आ जाएगा और R की जगह 2R आ जाएगा. तो V इक्वल टू क्या होगा? E-2I2R. ये इतना आ जाएगा. ये इसको क्या मान लो आप? 3 मान लो. तो देखो 2 और 3 से क्या कह सकते हो आप? देखो 2 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो यहाँ से देखो आपका E-I1R किसके बराबर है आपका? E-2I2R के बराबर है. तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2I2 आ जाएगा या 4 मान लो. और इससे वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो. देखो कितना आ गया आपका? 3I2. I1 जगह 2I2 रखो तो कितना आ जाएगा? 3I2 इक्वल टू E/2R. तो I2 कितना आ गया आपका? E/6R. और I1 कितना आ जाएगा आपका? E/3R आ जाएगा. इतना आ जाएगा आपका. 2I2 है ना. तो यहाँ से आप देखो तो आपको रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. तो अगर I1 पता चल गया तो रजिस्टर क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? VR कितना होगा आपका? I1R. I1 कितना है आपका? E/3R इंटू R. कितना आ गया? E/3 आ गया. और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए क्या करोगे? V इक्वल टू E माइनस आपका I1R था. तो E माइनस I1R कितना आ गया आपका? सॉरी यहाँ पर E/3. E माइनस E/3 तो कितना आ गई? 2E/3. अब देखो बच्चों ये V क्या होता है? इंडक्टर क्रॉस L di/dt. मुझे di/dt पूछा तो di/dt कितना हो जाएगा आपका? 2E/3L हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 2E/3L. तो ये आपका आंसर आ गया. देखो एक पार्ट ये आ गया VR और एक पार्ट ये आ गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.